हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत के संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो संसद है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। राज्यसभा 80 में। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। मतलब राज्यसभा को राज्य परिषद बोला जाता था और जनपद का सदन लोकसभा को कहा जाता था। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है या दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। अब हम देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला है विधि निर्माण की शक्ति। संसद की 7वीं अनुसूची के संघ सूची तथा समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। किसे? संसद को। लेकिन उसे निम्नलिखित स्थितियों में राज्य सूची में शामिल किए गए विषयों पर भी विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार है। जैसे पहला है राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थिति परिवर्तन में हो। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 में। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 252 में। तीसरा है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 249 में। सेकंड देखते हैं वित्तीय शक्ति। पहला, संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा, भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। तीसरा, संसद को विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान के संबंध में पर्याप्त शक्ति है। तीसरा देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसद सदस्यों में से ही सत्ता पक्ष के सदस्यों से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। संसद सदस्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखते हैं तथा मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते हैं। चौथा देखते हैं राज्यों से संबंधित शक्ति। पहला, संसद राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों का विभाजन कर सकती है तथा कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। तीसरा देखते हैं साथ ही किसी विद्यमान राज्य को किसी विद्यमान राज्य में मिला सकती है। पांचवा देखते हैं, पांचवा में है संविधान में संशोधन की शक्ति। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद का यह अधिकार असीमित नहीं है, क्योंकि संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। छठवां है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं तथा संसद उपराष्ट्रपति को भी निर्वाचित करती है। सातवां, महाभियोग की शक्ति।
संसद के पास महाभियोग की शक्ति होती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त करने का अधिकार है। 8वां देखते हैं। 8वां में है संसद की विधायी प्रक्रिया। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद के तीनों अंग की सहमति से कानून का निर्माण होता है। जब किसी प्रस्तावित कानून को लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है तब उसे विधेयक कहा जाता है, लेकिन विधेयक को कानूनी शक्ति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है और वह कानून का रूप ले लेता है।